जो आपके हृदय में नित्य विद्यमान है चैतन्य ज्योति के रूप में, वहीं वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में ज्ञेय पदार्थ के रूप में कहा जाता है। ज्ञेय अर्थात परब्रह्म परमात्मा, जो सर्वज्ञाता है वहीं सर्वज्ञेय है। जो सबको जानने की शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? प्रज्ञानम ब्रह्म, वह जो चैतन्य ज्योति है वही ज्ञेय भी है, क्योंकि वही एकमात्र सद वस्तु है, वही निरतिशय वृहत ब्रह्म है, वही अमर तत्व है, वही देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न द्रव्य है, पदार्थ है, जो एक अद्वितीय सत्य है, कालातीत है, देशातीत है। और सभी प्राणियों, सभी जीवों के हृदय में आत्म रूप से, विशेष रूप से विद्यमान है। ध्यान रखिए शब्द पर, आप ये श्लोक आएगा। ब्रह्मांड के कण कण को परिपूर्णता में वह ब्रह्म व्याप्त करके स्थित है, परंतु सभी शरीरधारियों, प्राणियों, जीवों के हृदय में विशेष रूप से स्थित होने का क्या तात्पर्य है? हृदय अर्थात अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि में ही उसकी प्रथम अनुभूति, प्रमाणिक अनुभूति, साक्षात अनुभूति संभव है, अन्यत्र नहीं। उस प्राथमिक प्रथम प्रामाणिक अनुभूति के पश्चात यह साक्षात रूप से बोध हो जाता है कि जो अणोरणीयम महतो महीयो महीयो, मेरे छोटे से शरीर के छोटे से अंग का जो प्रकाशक है वही ब्रह्मांड का प्रकाशक और अधिष्ठान है, वही ज्ञेय वस्तु है। और वहीं इस आत्मबोध शिविर में हम 13वें अध्याय अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय के माध्यम से वह ज्ञेय जो क्षेत्रज्ञ है उसका निरूपण योगेश्वर कृष्ण ने जिस रूप में भगवत गीता में किया है वह समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कल से तो सर्वतः पाणिपादम तब जो प्रारंभ हुआ कि जिसके चारों ओर हाथ, पांव, नाक, कान, सिर, मुख हैं सर्वत्र, और फिर बताया कि अर्थात ब्रह्मांड के सभी हाथ, मुख, पांव अर्थात पंचेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण, वो सभी के अंदर जो देखने वाला जो चैतन्य प्रकाशक एक अद्वितीय ज्ञेय पदार्थ ही है, वही परम तत्व है, वही परमात्मा है। और 14वें श्लोक तक ला करके उसका निरूपण साक्षात रूप से देखने का इंद्रियों के सर्वेंद्रिय गुणाभासम, क्या बोला, रिकैप कर रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर सके कि क्या बता सके हैं। संक्षेप में सभी इंद्रियों, हाथ की क्रिया, पैर का गमन, वाणी का बोलना, कान का श्रवण करना, आंख का, जो भी कर्म या कर्मेंद्रियों के या पंचेंद्रियों के या मन बुद्धि के जो इनके गुण है मन का क्या गुण है, गुण धर्म क्या है? डाउट करना, संशय करना, कामना करना, बुद्धि का निर्णय करना, कान का श्रवण करना, आंख का देखना, दृश्य दर्शन, ये या हाथ का कर्म करना, ये सभी गुण हैं। सभी इंद्रियों के गुणों में अर्थात कर्मों में वह परब्रह्म परमात्मा जो ज्ञेय है अभासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, आम भाषा में दिख रहा है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया, कोई भी अनुभूति संभव नहीं है। 3-4 दिन पहले मैं आनंदोत्सव आश्रम के छत पर अक्सर जो करता हूं, शाम का प्रसाद पाने के पश्चात 8 बजे अंधेरी रात में टहल रहा था तो देखा कुछ गमन कर रहा है आसमान में। तो मैंने पहले कल्पना, ये क्या गमन, प्रकाश, मुझे प्रकाश दिख रहा था। तो मैंने
आवाज़ तो आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि वायुयान होता तो थोड़ी आवाज़ आती, कुछ और है क्या। सहज घटना, ब्रह्म दर्शन कैसे भ्रम में पड़ जाते हैं, समझने के लिए वो दृष्टांत समझिए। तो मैंने कहा कि पक्षी तो उतना अगर होगा भी तो 8 बजे की अंधेरी रात में यहाँ पर वो पक्षी प्रकाश कहाँ से दिख रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। फिर तर्क, बहुत दूरी पर 30,000 किलोमीटर हिमालय को पार करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट, तो 30,000 मीटर के ऊपर जाते हैं, 20,000 25,000, तो कोई होगी लंबी फ्लाइट, तो बहुत ऊपर है, इसके लिए आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन जो प्रकाश दिख रहा है, लाइट, बर्निंग लाइट और गमन करता हुआ, मुझे पहले तारा का भ्रम हुआ कि कोई तारा है, बहुत चमकता हुआ तारा, तो मैंने बोला इसमें तो गति है। यहाँ पर देखिए मन बुद्धि कैसे निर्णय करते हैं, क्या सत्य है क्या। इसको कहते हैं दर्शन में द सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, प्रमाता प्रमेय प्रमाण। ये प्रमाण का अनुसंधान कीजिए कि ब्रह्म का दर्शन किस प्रमाण से होगा, ये समझने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। तो मैंने कहा देखो सितारा रहता तो ये तो गमन कर रहा है, पहले मुझे लगा कि कोई तारा है, नहीं तो गमन कर रहा है, तो गमन कर रहा है तो वायुयान होगा। लेकिन मैंने कहा कि आवाज तो नहीं आ रही है, तो संदेह हुआ, नहीं तो फिर क्या संभावना है, कोई पशु पक्षी, वैसी तो उतना बड़ा प्रकाश पुंज तो नहीं। तो अंत में निर्णय किया कि बहुत ऊंचाई पर यह वायुयान चल रहा होगा, लेकिन वायुयान होने के सिवाय कुछ भी हो नहीं सकता है। ये निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा, अनुमान, भूत, अनुभूत और उसके जो चिन्ह दिखे, ये पूरा जो सर्वेंद्रिय गुणाभासम जो बता रहे थे उसी का यहां पर सरल सहज रूपक के माध्यम से बता रहा हूं कि ये चिन्ह के आधार पर मैंने निर्णय किया कि वो वायुयान के सिवाय दूसरा कुछ वहां पर गमन कर नहीं सकता है। प्लेन जा रहा है सिंपल, अब वो देहरादून एयरपोर्ट पर नहीं उतरने वाला, नहीं तो उतनी ऊंचाई पर नहीं, थोड़ी आवाज भी सुनती, नीचे जाता, दूर फ्लाइट होगी, काठमांडू जा रही होगी, कोई होगी। इस निर्णय पर पहुंचा, मुझे वायुयान दिखा नहीं, वायुयान की जो आवाज होती है गति की वो भी नहीं सुनाई पड़ी। लेकिन सब परिस्थितियों को देख करके सहज भाव में कोई रिसर्च करने नहीं गया। प्रतिदिन ऐसे हजारों आप दृष्टांत का निर्णय करते हैं कि ये चीज है, प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, फिर भी निर्णय पर पहुंच जाते हैं। मैंने वायुयान की न शक्ल देखी, न कुछ किसी ने कहा, लेकिन मैंने तय किया कि वायुयान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए यहां जब कह रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम, चिन्ह के द्वारा समस्त क्रियाओं का आधार अधिष्ठान ब्रह्म है, चैतन्य प्रकाश है, और यहां क्रिया घटित हो रही है। यही अध्यारोप अपवाद का सिद्धांत है। अध्यारोपित किया गया है ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के कर्म को, इसलिए कि ये चिन्ह के हाथ तो आप देख रहे हैं, आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है आंख से, और इसमें गति दिख रही है, यह भी प्रत्यक्ष है। तो यह पता है कि अगर समस्त क्रियाएं, सृष्टि की कोई भी क्रिया के पीछे जड़ जगत को क्रियावान करने के लिए कोई तो चेतन सत्ता चाहिए। हम सब चेतन पदार्थ हैं, चेतन वस्तु हैं, चेतन जीव हैं। तो निर्णय किया कि हमें चलना है ऋषिकेश, हरिद्वार शिविर करने। जड़ ने लिया या चेतन ने यह निर्णय लिया? चेतन तत्व चाहिए मन में, जो चैतन्य प्रकाश है। इसलिए हमारी प्रत्येक इंद्रिय के जो गुण हैं, अभी यहीं इस वक्त यह कुत्ते की जो आवाज आ रही है कानों में, तो कुत्ता की आवाज वहां चैतन्य प्रकाश में प्रकाशित हो रही है, और यहां पर भी जो कान सुन पा रहा है वो जो चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश की अनुपस्थिति में एवरीथिंग इज डेड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो आवाज नहीं। तो यहां ब्रह्म अभी वहां पर कुत्ते, उसकी बोलने की क्रिया भी ब्रह्म के अधिष्ठान में घटित हो रही है। यहां श्रोता के रूप में, श्रवण के रूप में, चाहे कुत्ते की आवाज हो या इस सन्यासी की आवाज हो, यहां भी वो ब्रह्म अभी देखो चिन्ह के रूप में। यही चिन्ह बता रहा था कि वायुयान को मैंने, हाँ लाइट थी, वो गतिमान हो रही थी, तारा तो गतिमान होगा नहीं, लाइट है तो दूसरा कुछ हो नहीं सकता है, रात्रि में कोई पक्षी हो नहीं सकता है। उस प्रकार से यहां पर हमने अपनी
जब 24 घंटे का जीवन है तो कहीं न कहीं कोई क्रिया घट रही है और हमारी अपनी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं सर्वत्र। तो उस प्रत्येक क्रिया में उस परमात्मा का अखंड दर्शन करो, वह ज्ञेय दिख रहा है, यह बताया कृष्ण ने। अब आज और अध्यारोप अपवाद विधि से बताया, फिर उसमें निषेध कर देंगे कि वह समस्त कर्म उसमें उससे हैं, परंतु वह अकर्ता है। ये जो कॉयल की बहुत स्ट्रांग स्टेंच आ रही है, कहाँ नजदीक में, थोड़ा दूर करो, हाँ पीछे कर दो, मेरे नाक में बहुत स्ट्रांग जा रहा है। तो आज हम कल तक 14वें श्लोक, 13वें अध्याय के 14वें श्लोक, तो ये जो श्रीमन नारायण श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को जो बता रहे हैं, उस ज्ञेय वस्तु अर्थात परमात्मा दर्शन, परमात्मा को कैसे देखे, कैसे जाने, जिसे जान करके समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो उस ज्ञेय वस्तु अर्थात परमात्मा स्वरूप का निरूपण किया अध्यारोप अपवाद विधि से, और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कुछ अन्य माध्यमों से, उसी को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे 2 बार 3 बार। हमारा लक्ष्य क्या है और हमें क्या प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन को क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन, ये ध्यान में रखें। सर्वत्र व्यापी, सर्वव्यापी जो ज्ञेय वस्तु परमात्मा है, उसका साक्षात दर्शन। तो अगला सूत्र यही है, सदा सर्वदा कैसे, यहां वहां इधर उधर, वही है उसका निरूपण। बहुत सुंदर उपनिषदों का। बहिरंत, ये 15वां श्लोक है। बहिरंतस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तात्। एक श्लोक में सब कह दिया, कर दिया। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। 4 बात कह रहे हैं। वह जो ज्ञेय पदार्थ है अर्थात जो परमात्मा है और जो हमारी आत्मा के रूप में उपलब्ध है, तो उसके स्वरूप का, उसके गुण का, उसके धर्म का विवरण दे रहे हैं, चिन्ह का, कर्म का, ताकि हम उसे पहचान सकें। तो कहाँ है भाई, पूछते हैं ब्रह्म कहाँ है, किधर है, कब दिखेगा? तो कह रहे हैं बहिरंतस्य भूतानाम, सभी भूत प्राणियों के अंदर भी बाहर भी वही है, सभी विदाउट एक्सेप्शन। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, अचर अनचर, मूवेबल एंड इमूवेबल। चर अचर समझ रहे हैं ना, जो एनिमल किंगडम है, चल रही है, हम चल रहे हैं, सबके गतिमान जो होते हैं, और पहाड़ पर्वत शिला ये जड़ है, ये अचर हैं, परंतु वो भी भूत, पंचभूत से निर्मित है। तो ब्रह्मांड के जितने भी चर और अचर भी हैं, उनके अंदर भी उनके बाहर, उदाहरण के द्वारा बताऊंगा, इस पत्थर को लेकर के बताऊंगा कि इसके अंदर और इसके बाहर कैसे वह चैतन्य ब्रह्म है। तो ब्रह्मांड के सभी भूतों के अंदर भी और बाहर भी, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च। यस, अब कह सकते थे सभी के अंदर, लेकिन एम्फेटिक क्लैरिटी के साथ कि चर और अचर में समस्त ब्रह्मांड आ गया। सूर्य भी, चंद्र भी, सितारे भी, पर्वत भी, पहाड़ भी, जड़ भी, चेतन भी, सब, कोई अपवाद नहीं, सबके अंदर भी और बाहर भी
वहीं व्याप्त है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च। तो दिख क्यों नहीं रहा है? पहला प्रश्न पूछते हैं, सभी पूछते हैं, महाराज ब्रह्म सर्वत्र है तो दिख क्यों नहीं रहा है? अरे महामहिम, बिल्कुल दिख रहा है, परंतु इतना सूक्ष्म है इसलिए अविज्ञेय सा प्रतीत हो रहा है। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, इट इज सो सटल दैट इट बिकम्स एज इफ इट कांट बी नोन। कारण स्पष्ट कर रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व होने के कारण ये अविज्ञेय सा लगता है। लेकिन अब चौथी बात जो कह रहे हैं, चार बातें बड़ी, चारों की में से एक बात आपको गहराई में अनुभूति में उतर जाए, क्रांति घटेगी। सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम चान्ति केच तत्, वही सबसे दूरस्थ भी है और वह सबसे नजदीक भी है। इन चारों पहेलियों को खोलते हैं। ये पहेलियां खुली अपनी अनुभूति में बड़ा आसान है, सरल है। ध्यान से इसका श्रवण करें, भूल जाएं कि कल ब्रह्म दिखेगा, अभी क्यों नहीं दिखेगा। और ये चारों में अपने अंदर शब्द पर उतना ध्यान नहीं, शब्द के आशय पर ध्यान दीजिए। तो पहली बात तो कह दिया, सर्वत्र है, अंदर बाहर वहीं है। ठीक है, किसके भाई? चेतन के नहीं, जड़ के भी। जो अस्थावर जंगम से बना है यह समस्त जगत, जितने भी भूत प्राणी हैं, सब में अंदर बाहर वहीं व्याप्त करके है। तो दर्शन कराओ प्रभु, क्यों नहीं दर्शन हो रहा है? सूक्ष्मत्वात्, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए वह साक्षात इंद्रियों का विषय तो नहीं है। लेकिन तो फिर क्या लाभ? वहां पर रहस्य अंत में खोला, दूरस्थ चान्ति केच तत्। इन तीनों पहेलियों के लिए ही, निराकरण के लिए, कि अब इसीलिए दो भाग में वो हो गया। वह दूरस्थ से दूर है और नजदीक से नजदीक। यहां पर ये बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, स्पेस के सेंस में नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत दूर भी है। इसका गहन अर्थ ये है कि वह ज्ञानी के लिए सबसे नजदीक से नजदीक वाला तत्व है और अज्ञानी के लिए उससे दूर कुछ नहीं। क्योंकि आदिशंकर का भाष्य बोल रहा हूं कि हजारों सहस्र कोटि वर्षा नाम बोलते हैं आदिशंकर की, हजारों करोड़ों वर्षों में भी दिखता नहीं है अज्ञानी को, लेकिन ज्ञानी को नित्य वही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वह मेरी अपनी आत्मा है। इस शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि वह मेरी आत्मा है। आत्मा का क्या तात्पर्य? शब्द पर ध्यान देना, यहां पर अभी खुलेगी गुत्थी। आत्मा का क्या तात्पर्य? मेरा अपना आपा, मेरा अपने अस्तित्व का केंद्र, अर्थात मैं। मेरे मैं से नजदीक सृष्टि में क्या है? मेरे मैं से ज्यादा साक्षात अपरोक्ष अनवरत दर्शन किसका होता है? अरे मूर्ख, तू आंखों से जो पंचेंद्रियों के विषय या इंद्रियों के विषय दिखते हैं उससे लाख गुना ज्यादा तेजोमय स्वरूप में मेरा मैं प्रकाशित हो रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण उसे तू बाहर खोज रहा है, वस्तु के रूप में, आकार के रूप में, पंचेंद्रियों के विषय के रूप में। लेकिन वो इंद्रियों का नित्य अविषय है, क्योंकि वह मैं हूं। अब मेरे मैं को तुम बताओ कहां खोजने जाना है? आंख बंद करके अनुसंधान करो इस पर। अभी यहीं, अगले क्षण नहीं, यहीं तुम्हारे मैं की अनुपस्थिति कब थी? तुम्हारे अपने मैं का बोध कब नहीं था, कब नहीं है, कब नहीं होगा? ये अज्ञान के कारण
मैं का जो भ्रामक परिचय अपने व्यक्तित्व का, ये शरीर को मैंने मैं मान रखा, इसलिए भ्रम पाल लिया है। जन्म हुआ था कुछ दशक पूर्व और कुछ दशक बाद मर जाऊंगा, ये कल्पना है, ये भ्रम है। तुमने गहरे में अनुसंधान किया है? कभी जाकर अपने पर ध्यान में देखो, साक्षात किसी कहने की जरूरत ना पड़ेगी। वहीं जो अभी भय से ग्रस्त है, अगर गहरी समाधि में जो चेतन तत्व के नजदीक जाता है, अभय हो जाता है। यह अनुभूत सत्य बोल रहा है। 40 साल से उस समय ब्रह्म ज्ञान नहीं जानता था, लेकिन अनुभूति तो बड़ी गहरी हो गई। किसी को भी हो सकता है। तुमने अपने शरीर के धर्म को आत्मा पर आरोपित कर दिया है, इसीलिए भय से ग्रस्त हो मृत्यु तुम्हें दिख रही है और सीमित दिख रहा है। लेकिन तुम्हारा जो मैं है, तो ज्ञानी यह जान लेता है, जो ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञानी हजारों करोड़ों वर्षों में भी उस ज्ञेय परमात्मा को नहीं जान पाता है। उसके लिए वह दूरस्थ से भी दूरस्थ है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो तत्वविद है, जो ब्रह्मविद है, जो आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया, जो मुझे तत्वतः जिसने जान लिया, उसके लिए उससे नजदीक कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका अपनी आत्मा, उसका अपना आपा अर्थात मेरा मैं, आत्मा कुछ और नहीं है। भ्रम, अब भी भ्रम तोड़ डालो। कोई आत्मा मतलब मेरा मैं, मेरे मैं का केंद्र, सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन मेरा मैं कभी, हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, शरीर भी जाएगा। शरीर के बाहर की, यही तो निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि वहां पर जाकर स्पष्ट दिख जाता है। निर्विकल्प समाधि में नहीं भी जाओ, अगर ध्यान अच्छा लगने लगे तो पता चलने लगता है, सीमा का अतिक्रमण शरीर के इंद्रियों का होने लगता है, तो पता चलता है मैं तो स्वच्छंद हूं। कौन? वह ज्ञेय कोई और नहीं, मेरा अपना आपा, मेरा मैं, जो नित्य प्रकाशमान है, शुभ्र ज्योति है, ज्योतियों की ज्योति है। अगला श्लोक आएगा 2 श्लोक के बाद, ये निरूपित करेंगे। मैं वह ज्ञेय पदार्थ हूं और मेरे आलोक में ही ये पंचेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जगत अभाषित हो रहा है। मैं सबसे पहले, मेरे बाद ये ब्रह्मांड है। मैं पहले उदित होता हूं, सूर्य चंद्र सितारे सब बाद में, ये जगत बाद में। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरे होने से ब्रह्मांड है, मेरे नहीं होने पर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सद वस्तु हूं, मैं वह ज्ञेय पदार्थ हूं। सब मुझ में आते हैं जाते हैं, मैं सबका साक्षी दृष्टा हूं, मैं आता जाता नहीं। वह मेरा मैं, जो ज्ञानी ने जब जान लिया। अज्ञानी बाहर में खोज रहा है, किसी आकार में भगवान दिखेंगे, किसी रूप में, किसी विशिष्ट गुण से आविष्ट होकर कथानकों में पढ़ते, इसलिए भ्रम में पड़ गए। किसी दिव्य तीर्थ धाम में, वृंदावन में कृष्ण का दर्शन होगा, शिव का दर्शन काशी में होगा। भ्रम। ये योगेश्वर कृष्ण की बाणी, एक जगह कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य योगेश्वर कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता, उसके सिवाय, कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं है। एक नाम है श्री कृष्ण। कितने हत्यारों का भी नाम श्री कृष्ण हो सकता है, क्या अंतर पड़ता है? तत्व क्या है, वस्तु क्या है? वह श्री कृष्ण या सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो निरूपित है भगवत गीता में। एक भी श्लोक में कहा मैं वृंदावन में सीमित हूं या मथुरा में हूं या भारत भूमि में हूं, ऐसा भी नहीं कहा। मैं तो सब में हूं, ठीक है, वास्तव में तो अनंत ब्रह्मांड मुझ में है, आते हैं जाते हैं, अनंत काल मुझ में है, आते हैं जाते हैं। मैं इन सबसे परे भी हूं। भगवत गीता में ही कहा है, मैंने अपने अंश मात्र पर ये अनंत जगत को धारण कर रखा है, अंश मात्र पर ही, इसके परे भी मैं हूं। और मेरा अभी स्वरूप किस रूप में? ज्ञानी का, वह अपनी आत्मा अर्थात मैं, अर्थात चैतन्य ज्योति, अर्थात, और स्पष्ट करो, मेरे जानने, देखने, बोध करने की अभी जो शक्ति यहां पर, अब बताओ किसमें नहीं है? अंतिम
अंतिम खुलासा कर दिया उसके गुण का, उसके रूप का भी जो क्रिया हो रही है, जिसे आपा बोल रहा हूं, आत्मा बोल रहा हूं, गे बोल रहा हूं, परमात्मा बोला जा रहा है, और जो मेरा मैं भी कह रहा हूं फिर भी नहीं स्पष्ट। तो अभी ये क्रिया यहां पर देखो, क्रिया यहां भी अध्यारोप अपवाद है। ये जो क्रिया घटित हो रही है, जो मुझे पंचेंद्रियों से भी बोध हो रहा है, ज्ञानेंद्रियों से भी बोध हो रहा है, अनुभूति जो कुछ भी हो रही है, मैं जो जान रहा हूं वह मेरे अंदर का जो जानने वाला जो परम सत्य है, परम तत्व है, वह चैतन्य तत्व ही परम गए पर ब्रह्म है। अब हिम्मत है तो तुम ये बता के दिखाओ कि मुझे अब मुझसे दिख नहीं रहा है। तुम्हारी मां तुमसे ओझल हो सकती है, तुम्हारे पिता तुमसे दूर हो सकते हैं, तुम्हारी संतान, प्रियतमा, प्रियतम पति, मित्र, शत्रु दूर हो सकते हैं, थोड़ी देर ज्यादा देर ये कर वो कर, तुम्हारा घर, मकान, दुकान, तुम्हारे विचार, भाव, ये सब दूर हो सकते हैं, धन, लेकिन तुम कभी अपने से दूर हुए तो हिम्मत करके दिखाओ, तुम अपने आप से कब दूर हुए ये बताओ। यही तो अज्ञान है, हमने मान रखा है, कल्पना कर रखा है। अष्टावक्र भी वहां पर कहते हैं कि तुम्हारे जनक, तुम्हारा बस अज्ञान इतना ही है, द्रष्टारम पश्यसे तरम, दृष्टा अर्थात देखने वाला अर्थात ब्रह्म, तेरा इतना ही अज्ञान है, बस इतनी ही बाधा है कि दृष्टा या ब्रह्म किसी और को मानते हो, इसलिए और तो यहां उपलब्ध नहीं, तो और अन्य काल में, अन्य देश में, अन्य समय पर, अन्य कर्म के द्वारा उपलब्ध होगा। यही तुम्हारी बाधा है, यही तुम्हारा अज्ञान है। और सत्य यह है कि यही अभी वह तुम्हारे अपने मैं के रूप में, अब तुम्हारा मैं हूं, आई एम, अहम अस्मि, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, आस्तिक हो या नास्तिक, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपने होने का आभास किसको नहीं है? कोई ऐसा है? चिट्टी भी, मक्खी भी, मच्छर भी, अगर यहां पर आपने मच्छर भगाने वाला जो कॉइल जलाया है, अगर उसके मैं हूं का बोध उस मच्छर में नहीं है तो उस पर दवाई काम नहीं करेगी। चिट्टी भी जब आती है, आप पास में जाते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि मैं हूं के रूप में जो ब्रह्म है, उसका जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो बता रहा है कि कोई खतरा आ रहा है मेरे लिए, अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर सकता है, वो भाग जाता है। वह चेतन तत्व ही तो ब्रह्म है। मेरा मैं शुद्ध, शोधित मैं, शुद्ध मैं, शरीर से, इंद्रियों से आबद्ध मैं नहीं, वो तो अहंकार है, लेकिन वह शोधित मैं ही ब्रह्म है। अब उसकी अनुपस्थिति दिखाओ। सृष्टि के तुम अज्ञानी हो या ज्ञानी, जड़ हो या चेतन, आस्तिक हो, नास्तिक हो, मेरी कोई अभिरुचि नहीं, वेदांत को इसमें कोई अभिरुचि नहीं, क्योंकि महाविज्ञान को निरूपित कर रहा है। तुम मान्यता का कोई स्थान नहीं, तुम्हारा अपना मैं, अपने मैं को खोजो। रमन महर्षि क्यों बार बार दूसरी कोई साधन नहीं, योग वशिष्ठ में भी मैं कौन हूं, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन कभी भी, ये सुनिए, ऊर्ध्वबाहु उद्घोष वेद का, समस्त वैदिक वांग्मय का, किसी को भी कभी भी ब्रह्म का दर्शन अगर पर रूप में हुआ, भिन्न रूप में हुआ, वो कल्पना थी, वो मोक्ष नहीं दे सकता है, वो आकृति होती है। राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, उदाहरण रूप देखिए, कृष्ण जिस काल में अवतरित हुए और नारायण के पूर्ण अवतार, भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, 16 कड़ा पूर्ण, करोड़ों की वहां पर जो सेना थी युद्ध भूमि में, सबने कृष्ण के तो दर्शन किए थे, कौरवों ने भी दर्शन किए थे, रोज भी मिलते थे, दुर्जराज परिवार था, उनका कल्याण हुआ क्या, मोक्ष हुआ क्या? अवतारी पुरुष थे, केवल एक क्षण के लिए नहीं आए। उनको तो छोड़ो, उनको सबसे प्रिय, सर्व निकट जो सखा है, बुआ का पुत्र अर्जुन, उसको ज्ञान हुआ क्या उनको देख करके? तो फिर ये भगवत गीता क्यों कही जा रही है? ये प्रश्न किया कभी? जड़ बुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं हम, 1000 वर्ष से गुलामी की।
अगर कृष्ण के उस अवतारी पुरुष के मानने को तैयार है, सब मान रहे हैं, और पूर्ण अवतार थे, उस पूर्ण अवतार के भी सगुण साकार ब्रह्म के भी दर्शन करके उसका मोह नहीं गया था। मोह उसी तरह से जैसे आज कलयुग में हमारा और आप है, जो जरा भी अंतर नहीं था उस मोह में। पितामह मर जाएंगे, मेरे को खिलाया बचपन में, मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य कृपाचार्य हमारे बंधु, ये सारे भ्रम आज हम जो करते हैं वहीं उसको भी हुआ, और अनादिकाल से ये होगा। तो कृष्ण के दर्शन से तो घटा नहीं, क्योंकि घट नहीं सकता, ये वेदों का उद्घोष है, क्योंकि वह कालिक सत्य है, उसकी उपयोगिता है। लेकिन देहातीत कालातीत जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो अभिन्न तत्व है, अभेद्य तत्व है, जो अद्वितीय सत्ता है, वह तुम्हारा मैं के रूप में जब निर्गुण निराकार ब्रह्म जब बोध में आएगा, मात्र उससे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी, और वह फिर अखंड होगा, वह टूटेगा नहीं। उसे ही ज्ञान समाधि कहते हैं, वही सहज समाधि है। सोते में, जागते में, प्रेम में, घृणा में, युद्ध में, शांति में, चलने में, सोने में, सर्वत्र, हार में, जीत में, ये व्यवहारिक जगत चलेगा। मुझे युद्ध लड़ूंगा, राजनेता राजा थे जनक, ब्रह्मज्ञानी बिल्कुल राजनीति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उदाहरण हैं। परंतु उसके व्यवहार में अंतर्गत जहां पर भी जाएगा, जो व्यवहारिक स्तर पर अपने दिए गए कर्म का तो निष्पादन करेगा, धर्मोचित वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए करेगा, लेकिन गहरे में वह जान रहा, अखंड रूप से उस ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। यह विद्या उसे जब दे दी गई थी, लेकिन ये उस काल में भी सबको विद्या दी नहीं जाती थी, दी नहीं जा सकती है, जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक युग युग से आपके पुण्य कर्म फलित होकर के आपके शुभ कर्मों के फल स्वरूप आपके अंदर उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के दर्शन की प्यास नहीं जगेगी। और जब तक सत्संग नहीं होगा, सत्संग का क्या तात्पर्य? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, इस पराविद्या को जानने वाले या जानने के इच्छुक मुमुक्षु लोगों का संग, सत का संग, उस सत जो ज्ञेय वस्तु है उसको जानने में या जानने वाले, उसमें लगने वाले लोगों का शास्त्र उसी के लिए अध्ययन करते हैं, प्रवचन इसीलिए सुनने जाते हैं। तो उससे क्या होगा? हमारी भी वृत्ति बनेगी, वृत्ति बनेगी, हमारी इच्छा बनेगी, उत्सुकता बनेगी। तब परमात्मा की कृपा से और हमारे अपने पुरुषार्थ से तब कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलता है तो विधिवत यह दिखा देता है कि वह कोई और नहीं, अभी जैसे बोल रहा था जो बता, वही अंतिम तत्व है। इसी तत्व को बोला था मैंने कि 7वें दिन आपको बताऊंगा, लेकिन कल रात में मैंने चिंतन करते रहता हूं, बैठ करके ऐसे नहीं आ जाता हूं कुछ भी बोलने के लिए गहन तत्वों का, बाकी तो ऐसे निकलता है। मैंने सोचा कि कल ही ये कराते हैं ताकि बाकी जो और 3-4 दिन रहेंगे तो अब आगे जानने को इसको, और इसमें जो संशय होगे, इसमें अस्पष्टता, प्रतिदिन कोई शंका होगी तो पूछेंगे, या अपने जो अन्य जब निरूपण करूंगा और आगे के प्रवचन में तो उसमें और स्पष्ट होता जाएगा कि अंतिम सत्य पर जब आना है, वह जो ज्ञेय वस्तु है, और जब कह रहे हैं कि उसका नित्य दर्शन होगा और अभी नहीं हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है? 2-3 बातें, ये मूल बातें समझ लीजिए, बाकी तो 2 श्लोक या 5 श्लोक भी 10 मिनट में संपन्न कर दे, उसका कोई खास। पहली बात, ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपने आज तक जिस किसी का भी दर्शन किया है तो पंचेंद्रियों के विषय के रूप में किया है, वह ब्रह्म नित्य इंद्रियों का अविषय है, वह नित्य शाश्वत विषय है। द सुप्रीम ब्रह्मन, द सुप्रीम रियलिटी, परमात्मन इज नेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन बट इटर्नल सब्जेक्ट। इट सेज ऑल ऑफ अद्वैत वेदांता। वह विषय नहीं है, वह शाश्वत विषय है, वह परमात्मा। वह दृश्य नहीं है, सर्वद्रष्टा है। वह दिख नहीं रहा है क्योंकि वह देख रहा है। तो दिख कौन रहा है? प्रभु।
इसका मतलब कोई अन्य सत्ता है, कोई दूसरा तत्व है? नहीं, मैं अर्थात पुरुष और पुरुष की छाया, उसे ही माया कहते हैं, यही है। मैं अपना उदाहरण लो, अभी दोपहरी में ऊपर में खड़े होते हो तो मैं और मेरी छाया बन जाती है, सुबह सुबह देखो, शाम में देखो तो लंबी छाया बनती है। तो मैं जो पुरुष अर्थात चेतन तत्व, जो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, जो यहां पर ज्ञेय है और क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना जा रहा है, ये समस्त नाम रूपात्मक जगत उसकी छाया मात्र है। जैसे स्वप्न, आप कमरे में बैठे हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और आपका इज देयर एनीथिंग एल्स अदर देन द माइंड ऑफ योर्स व्हिच इज क्रिएटिंग ऑल दैट, ये तो सबका अनुभव है। मन की जो वृत्तियां हैं, हाफ वेकिंग स्टेट में, हाफ वेकिंग माइंड आपको पहाड़ दिखाएंगे। अभी गोवा चले जाओगे, दिल्ली कनॉट प्लेस, अभी मैं पहले जो सन्यास के पूर्व दिल्ली के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से इधर उधर घूम, अभी भी चला जाता हूं, लेक्चर दे रहा हूं, मैं तो कमरे में सोया हूं। किसने सृजित कर दिया? वहां दृष्टा ही दृश्य बन गया है। उसी प्रकार से वह जो एक चेतन जो पुरुष है, जो पुरुष ही प्रकृति के रूप में आभासित हो रहा है चैतन्य के दर्पण में। दर्पण दृश्यमान नगरी निजांतर्गतम, जो दक्षिणामूर्ति सूत्र का पहला सूत्र है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो नाम रूपात्मक जगत जो दृश्यमान हो रहा है, भिन्न सा प्रतीत हो रहा है, वह मुझ एक अद्वितीय निर्गुण निराकार चैतन्य आत्मा के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, दिख रहा है, मुझसे और मुझ में उत्पन्न हुआ है, प्रतिबिंबित हो रहा है, मुझ में विलीन हो जाता है। मेरा न कुछ बनता है न बिगड़ता है। यहां पर आपने दर्पण रखा और वहां पर ज्वालामुखी अगर दिखानी है या आग जला दो, भीषण आग लग जाए, उसको भी प्रतिबिंबित करेगा। बाढ़ आ जाएगी, वो भी प्रतिबिंबित करेगा। प्रेम की, क्रीड़ा की, नृत्य की वहां पर घटना होगी, वो भी दिखाएगा। युद्ध होगा, वो भी दिखाएगा। प्रभावित नहीं होगा ये। अग्नि के जलने, अग्नि का बिंब बनाएगा तो ये जल नहीं जाएगा। बाढ़ का दृश्य दिखाएगा तो ये भीग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यह जो आत्मा है, इसमें अनंत लोक आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म मृत्यु हो रहे हैं, उसका प्रकाशक अधिष्ठान है, लेकिन इसका जन्म मृत्यु नहीं हो रहा। यह सुखी दुखी नहीं हो रहा है। सुखी दुखी तो सूक्ष्म उपाधि अर्थात शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि हो रहे हैं। मैं उसका भी प्रकाशक हूं, अधिष्ठान हूं। मेरे अभाव में सुख न दुख किसी की सत्ता नहीं, मेरे मित्र और शत्रु किसी की सत्ता नहीं। तो मेरा मैं, उस मैं को पकड़ो। अब बताओ, सृष्टि में आपकी पत्नी या संतान आपके सबसे करीब है, लेकिन आपकी पत्नी आपके मैं के बराबर है क्या? कितनी देर आपकी पत्नी रहती है आपके साथ? आपकी संतान, आपका मैं जब से पैदा हुए और अभी तक जो कुछ भी सुखी दुखी, कभी भी आपसे भिन्न हुआ क्या? आपको मेरा चेहरा ठीक रहे, मेरा बाल ठीक रहे, शरीर ठीक रहे, रोज सफाई करनी पड़ती है, चिंता करनी पड़ती है, लेकिन कभी आपने चिंता की अरे मेरा मैं कहीं भूल नहीं जाए? कभी भूला है मैं? शरीर के चले जाने का भय है, हाथ नहीं टूट जाए, पांव नहीं टूट जाए प्रतिदिन, लेकिन मेरे मैं के संभालने के लिए किसी ने कोई प्रयत्न किया? सरकार ने कोई योजना बनाई? आप निश्चित रहो, आपके मैं को हम सरकार इंश्योरेंस देते हैं, मैं कहीं नहीं जा। किसी की जरूरत नहीं किसी परमात्मा की, क्योंकि वही परमात्मा है। तुम्हारा मैं ही परमात्मा है, अर्थात वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सनातन, शाश्वत सत्य है। वह एकमात्र सद्वस्तु है। उसकी इच्छा मात्र से अनंत जगत उत्पन्न होते हैं, उसी में सब क्रियाएं होती है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। उसमें भी, उसमें ही प्रेम, उसी में घृणा, उसी में युद्ध, उसी में शांति, उसी में बंधन, उसी में मोक्ष, ये सब कल्पित हैं। उसी में जड़, उसी में चेतन। किसमें? मेरे मैं में। अब अपने मैं का सम्यक अनुसंधान करना है, और वो योग्य गुरु के साथ में मूल तत्व तो पता चल गया। अपने अभी देखो अपने मैं को, मैं के होने से ही तो ये सब अनुभूति हो रही है। आप अपने मैं को हटा लो, कुछ भी नहीं होगा।
तो परमात्मा अज्ञानी के लिए सबसे दूर है। भौतिक अर्थ में भी समझाने के लिए जो बोला जाता है कि सर्वत्र ब्रह्मव्यापी है, वो ठीक है, वो तो बड़ा स्पष्ट है, सरल है। लेकिन यहां पर गहरे अर्थ में कृष्ण का दर्शन और शंकर भाष्य में यह निरूपण कि यहां पर विपरीतार्थक क्यों दिया है कि सबसे नजदीक भी और सबसे दूर भी। नजदीक क्योंकि वो हमारी आत्मा है, केंद्र है, द मोस्ट इंटीमेट लवर एंड बिलव्ड ऑफ माइंड, मोस्ट इंटीमेट एंड इंट्रिंसिक एंड इंटरनल सेंटर ऑफ माई एग्जिस्टेंस। इट्स मी, आई, मैं, मेरा मैं हूं का भाव कब हुआ? और मैं नहीं हो जाऊं इसका भय किसको है? भय मृत्यु का है, लेकिन वो मैं हूं नहीं, वो शरीर का अज्ञान है। तो डरते हैं कि मर न जाऊं। कौन मर जाए? शरीर को आत्मा मान लिया है, भ्रम हो गया, इसलिए डर रहे हैं। जब पता चल जाएगा ये तो कपड़ा या उपाधि जो है, ऐसी अनंत उपाधियां आई और गई। इस शरीर का जो प्रकाशक है वही ब्रह्मांड का भी प्रकाशक है। यह जानो क्षत्रज्ञ का विस्तार। यहां पर जो मेरे अंदर इस शरीर को जो देखने वाला है, वो इस शरीर के जन्म को, इसके शरीर की मृत्यु को भी देखता है। और ब्रह्मांड के जन्म, उत्पत्ति, स्थिति, लय का भी दृष्टा वही है, दो नहीं है। तात्विक मेरा दृष्टा और आपका दृष्टा, क्रिश्चियन का दृष्टा, मुस्लिम का दृष्टा, ज्ञानी का दृष्टा, अज्ञानी का, कौए का, शुकर का, कुकर का, शंकराचार्य का, कृष्ण, सबका एक ही दृष्टा था। कृष्ण के अंदर का जो चैतन्य था, आज के निकृष्ट का भी वही एक तक, उसी के अधिष्ठान में चेतन एक ही था। यही अद्वितीय है। उस अद्वितीय में ही ये अनंत द्वैत जगत स्वप्नवत प्रतिबिंबित हो रहा है। और वह अद्वितीय तत्व क्या है? मैं। अभी कैसे अनुभूति? इसे ही साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष शब्द की विस्तृत व्याख्या अंतिम दिन करूंगा, गहन। तो वह अब आपसे हंसते रहोगे, खेलते रहोगे, कैंटीन में भोजन करोगे, वहां पर अनुसंधान ये करना सहज भाव से, आनंद के भाव से कि वह मेरा मैं जो है अब कहां, मेरे मैं की अनुपस्थिति तो दिखाओ। हमारी समस्या यह थी कि हम भगवान को इस रूप में, उस रूप में, जब तक तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा आराध्य तुमसे भिन्न रूप में खोजा जा रहा है, तुम्हारी शांति की, परम तृप्ति की संभावना ही नहीं है। जो आएगा वो जाएगा, जो दूर है वो कभी न कभी दूर हो जाएगा, आएगा भी। लेकिन वह जो सदा तुम्हारा अंतरतम है, वही तो सदा अंतरतम रह सकता है। और वह कोई और नहीं, मेरे मैं, दैट विच इज एवर शाइनिंग एज आई कॉन्शियसनेस, आई। चिट्टी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर, ज्ञानी से अज्ञानी, दुराचारी से महात्मा, सबके अंदर का जो मैं है, शोधित मैं, वह कोई और नहीं, वही क्षत्रज्ञ है, वही देह मुक्त और देह तादात्म्य से, देह तादात्म्य के उच्छेदन के पश्चात वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और जान लिया हमने तो उससे नजदीक कुछ ही नहीं। मुझे मेरे से नजदीक कौन है? मेरी गहन निद्रा में कोई नहीं रहता है, पापी हो या पुण्यात्मा, मेरी प्रियतमा हो, मेरी शादी हुई, आज बहुत शादियां इस देश में हो रही हैं, लेकिन वह प्रियतमा भी, प्रेयसी भी, पति भी मेरी गहन निद्रा में तो नहीं रहता है। जाएगा, प्रेम क्रीड़ा भी होगी, उसके पश्चात उसका शरीर तो बेखबर हो जाएगा। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, बड़े आशीर्वाद के पश्चात पहली संतान पैदा हुई है, कितनी खुश होगी। फिर भी नवजात शिशु के जन्म के पश्चात 2 घंटे, 4 घंटे, 10-20 घंटे के बाद तो भूलेगी उसको, गहन निद्रा में भूल जाएगी। लेकिन अपने आप को भूलोगे? आज तक सृष्टि में कौन सा जीव नहीं, क्योंकि वह तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है, वह शाश्वत है, वह तुम्हारा मैं है। और इसीलिए वह सबसे नजदीक, अर्थात उससे नजदीक कुछ भी नहीं है, वह तुम हो। और उसी पर, उसी से, उसी में सब बाह्य रूप से स्वप्नवत दिखते हैं, आभासित होते हैं। और तुम्हारा वह जो मैं है, ये अनंत जगत फिर क्या है? उसी की छाया है, उसे ही माया कहते हैं। माया से डर जाते हैं लोग, लिख दिया ना, अचिंत्य माया, इंस्क्रूटेबल।
कुछ नहीं, आपके मन के जो विचार हैं, कल्पना, वही माया है। आदिशंकर का उद्घोष है, माया, अविद्या, अज्ञान ये कुछ भी नहीं है, अभी यही तुम्हारे मन का को जान लो, तुमने माया को जान लिया, वही अभिव्यक्त, उसे ही कहते हैं माइंड। तो वह जो ज्ञेय है अज्ञानी के लिए तो दुरस्त हमेशा रहेगा, वह न दिखेगा, क्योंकि वो बार खोजेगा, दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं, और है वह शाश्वत दृष्टा। शाश्वत दृष्टा के बारे में सम्यक ज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन योग्य गुरु से किया तो तत्काल बता देता है, शब्द कह देने से नहीं, उसको परिचय कराएगा, उसकी मनोदशा क्या है, हृदय शुद्ध हुआ, इस सब की सिद्धि कराने के पश्चात फिर बता देता है कि वह कोई और नहीं, तुम्हारा शोधित मय है, इस देह से निर्बद्ध अवच्छेदित जो तुम्हारा चैतन्य ज्योति जो है, वही तो प्रज्ञान तत्व है, वही तो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, वही तो ब्रह्म है, वही तो सच्चिदानंद घन है, वही तो वह ज्ञेय तत्व है जिसे प्राप्त करके तुम अमरत्व को प्राप्त हो जाते हो, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इसे ही तो परम पुरुषार्थ कहते हैं। यही तो, और ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, उसको जो जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है।